Hello friends, today I will explain you about the poem Hawk Roosting written by Ted Hughes. So basically it is a monologue. जो भी बातें बोली है वो हॉक ने बोली है अपने लिए कि वो क्या है और क्या क्या वो करना चाह रहा है। उसने खुद को अर्थ का क्रिएटर बताया है कि उसी ने अर्थ को बनाया है और वो ही अर्थ को चला रहा है। This poem is all about the hawk, which is a bird of prey hitting and killing smaller birds. कि वो क्या करता है, खुद को पावरफुल समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और जो उससे छोटे जो बर्ड हैं उनका शिकार करके उनको हिटिंग करके और फिर उनको मार के वो खा जाता है। तो ये इसमें क्वालिटी बताई है और उसने सब कुछ अपने बारे में इस पोम में बताया है। इस पोम में हॉक को ईगोइस्ट और सेल्फ सेंटर्ड बर्ड बताया है। हॉक रूस्टिंग डिस्क्राइब्स वायलेंस एंड क्रूलिटी इन ग्रेट क्वांटिटी कि हॉक की वायलेंस को इस पोम में बताया गया है। नाउ वी टेक अ लुक अबाउट द पोएट। हिज फुल नेम इज एडवर्ड जैम टेड ह्यूजेस. He was born on 17 August 1930 in Yorkshire, England. He has mostly influenced by the animals. His major works are Pike, written in 1970, View of a Pig, written in 1960, Hawk Roosting, written in 1970, and Thistles, written in 1967. Now start the poem. I sit in the top of the wood, my eyes closed. In action, no falsifying dream, between my hooked head and hooked feet, or in sleep rehearse perfect kills and eat. मेन बात है इस पोम की कि ये एक मोनोलॉग है। तो हॉक अपने बारे में जो कुछ भी बताएगा तो सबसे ज़्यादा वो जो वर्ड्स यूज़ लेगा वो होंगे आई, माई, मी, माई सेल्फ, इस तरह के वो वर्ड्स यूज़ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। अब इसमें पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि हॉक अपने व्यू जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपने थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। तो बता रहा है कि मैं ट्री की सबसे ऊंची ब्रांच पे अपना नेस्ट बना के कंफर्टेबली बैठा हूँ। माई आइज़ क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद है, सुकून है उसे, वो एकदम सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, अपने एग्जिस्टेंस से सेटिस्फेक्शन है उसको और उसने इस अर्थ पे खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझ रखा है। इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, कि वो अपनी एक्टिविटीज़ से जो भी वो करता है कि वो किलिंग प्रवृत्ति का है, वो दूसरे छोटे जानवरों को या बर्ड्स को मार कर खा जाता है, तो उसका नेचर ही ऐसा है। तो अपनी एक्टिविटीज़ से एकदम सेटिस्फाई है, उसके बारे में कोई फॉल्सिफाइंग ड्रीम यानी कोई झूठी बातें नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही है और ये सब बातें ट्रू है। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, कि उसके जो उसका हेड और फीट है वो किस तरह का बनाया गया है कि वो अपने शिकार को पकड़ सके, इस तरह के उसके फीट बनाए गए हैं। और उसका हेड इस तरह से बनाया गया है कि वो उनको फाड़ के, चीर के और उनका मांस निकाल के उनको खा सके। तो उसके बिटवीन माई यानी बिटवीन यू बताया गया है कि उसके हुक्ड हेड और हुक्ड फीट के बीच में उसका प्रे होता है, उसका शिकार होता है और वो उनको मार के खा जाता है। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट, और इवन स्लीप में भी वो ये ही रिहर्स करता है कि वो कैसे अपने प्रे को, अपने शिकारी को पकड़े और परफेक्टली उसे मार गिराए और उसको खा जाए। तो ये सब चीज़ें उसकी ईगोइज्म को बताती है कि वो तो ऐसा कर ही लेगा। वो ये बताना चाह रहा है कि अगर वो किसी बर्ड को पकड़ लेगा तो फिर वो उसको मार ही देगा, वो उसके हाथ से बच के नहीं निकल सकता। The convenience of the high trees, the air buoyancy and the sun's ray are of advantage to me and the earth's face upward for my inspection. The convenience of the high trees. अब वो ये बता रहा है कि वो ट्री के बिल्कुल हाई पॉइंट पे रहता है, तो वहाँ से एक तो उसको सब कुछ दिख रहा है। अगर उसे वहाँ से अपना कोई शिकारी दिखता है, कोई प्रे दिखता है, तो वो उसका इंस्पेक्शन कर लेता है और वहाँ से उड़ के वो उसे पकड़ के खा सकता है। तो उसे ट्री के हाई पॉइंट पे रहने का ये एक प्रॉफिट मिला हुआ है। तो वो यहाँ पे अपने एडवांटेज ही बता रहा है कि उसे क्या क्या एडवांटेज मिले हुए हैं। द एयर्स बॉयंसी एंड द सन्स रे, वहाँ पे एयर क्या होती है, बिल्कुल हल्की होती है। बॉयंसी यानी उछाल, तो मतलब
वहाँ से अगर वो उड़ के अपने किसी भी शिकारी के पास जाता है तो एयर उसकी हेल्प करती है उस तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा हल्की होती है, वो आराम से उड़ पाता है। एंड द सन्स रे, और जब सर्दी होती है विंटर्स में, जो सन की रे है वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। आर ऑफ एडवांटेज टू मी, तो ये सब इसके लिए क्या है, प्रॉफिट्स हैं, इसको लाभ जिसे बोलते हैं प्राप्त है। एंड द अर्थ फेस अपार्ट फ्रॉम माई इंस्पेक्शन, और वहाँ से जो अर्थ है वो ये मान रहा है कि वहाँ से अर्थ बिल्कुल उसके नीचे है, तो अर्थ भी चाहती है कि वो वहाँ से ट्री के हाई पॉइंट पे बैठे बैठे उस पूरी अर्थ का इंस्पेक्शन कर ले। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, it took the whole of creation to produce my food, my each feather, now I hold creation in my foot. My feet are locked upon the rough bark. उसकी जो फीट हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एक खुरदरी छाल को भी पकड़कर बैठे हैं और उन्हें कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन, अब वो बता रहा है कि मैंने अपने पाँव में पूरे क्रिएशन को पकड़ के रख रखा है, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट फीट है मेरे कि इन्होंने पूरी क्रिएशन को पकड़ के रख रखा है। टू प्रोड्यूस माई फूड माई ईच फैदर, अब वो अपने फूड और फैदर के बारे में बता रहा है कि इनको प्रोड्यूस करने में, इनको बनाने में गॉड को कितनी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ें ऐसे ही नहीं बन जाती, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो बता रहा है कि जो गॉड है उनको मेरे फूट और फैदर बनाने में कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा, इनको ऐसी शेप देने में कितना पेन मुझे हुआ होगा, क्योंकि ये क्या है, हुक्ड फीट है उसके, तो इस तरह की शेप देने में कितना पेन आया होगा। तो वो इस तरह से बता रहा है कि मेरे जो फूट और फैदर हैं वो इतना ईजी नहीं है उनको बनाना। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूट, और अब जो पूरी क्रिएशन है, पूरी जो अर्थ है, उसको मैंने अपने फूट में पकड़ रखा है और अब ये सब चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग चलेंगी। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, देयर इज़ नो सॉफिस्ट्री इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, मैं और ज़्यादा ऊपर उड़ सकता हूँ, जितना ज़्यादा ऊपर उड़ना चाहता हूँ उतना ऊपर उड़ सकता हूँ। एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, और इस अर्थ को धीरे धीरे स्लोली स्लोली रिवॉल्व करके इंस्पेक्शन कर सकता हूँ मैं इस पूरी अर्थ का। आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ अपने शिकार को मार सकता हूँ। बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, क्योंकि यह सब कुछ मेरा है, इन सब पे मेरा ही राइट है, मेरा ही अधिकार है, इसलिए जहाँ मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उस बर्ड को मार के खा सकता हूँ। देयर इज़ नो सॉफिस्ट्री इन माई बॉडी, मेरी बॉडी में कोई भी सॉफिस्ट्री यानी कमी, कोई भी कमी नहीं है, मैं पूरा परफेक्ट हूँ। तो यहाँ ये इसके ईगो को शो कर रहे हैं कि ये पूरा परफेक्ट बता रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो पूरा परफेक्ट हो, सब में कमी होती है। बट हॉक ये समझ रहा है कि उसमें कोई भी कमी नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, और मेरे जो मैनर है, मेरा जो नेचर है वो यही है कि मैं दूसरे बर्ड्स को पकड़ूं, उनको किल करूं, एंड टीयरिंग ऑफ हेड्स, और उनके सिर को फाड़ के खा जाऊं, ये ही मेरा नेचर है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट through the bones of the living, no arguments assert my right. The allotment of death, कि उसका ओनली कंसर्न जो है इस अर्थ पे, उसका ओनली जो काम है एक ही है कि वो दूसरे बर्ड्स को मार के खा जाए और उनको डेथ अलॉट कर दे। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट, कि कोई भी जो बर्ड है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हॉक को, तो वो सीधे डायरेक्ट उसकी तरफ उड़ के जाता है और उसे मार के खा जाता है। थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, और हॉक क्या करता है, उसकी जो हुक्ड फीट और हुक्ड हेड है उससे वो दूसरे जो बर्ड्स हैं उनकी हड्डियों को चीर फाड़ कर और उन्हें मार डालता है। नो आर्ग्यूमेंट्स एसर्ट माई राइट, और कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बहाना उसके राइट को ख़त्म नहीं कर सकता। ये उसका राइट है कि वो दूसरे छोटे बर्ड्स को मार के खा जाए, तो इस राइट को इस अर्थ पे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता, इसलिए वो इस चीज़ के लिए किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता।
The sun is behind me. Nothing has changed since I began. My eye has permitted no change. I am going to keep things like this. The sun is behind me. जो सन है वो भी हॉक के पीछे है, वो ये बताना चाह रहा है। यहाँ पे वो कितना ईगो दिखा रहा है, अपना ईगो शो कर रहा है कि जो सन है वो भी मेरे पीछे है। नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगेन, और जब से हॉक का बर्थ हुआ है कुछ भी इस अर्थ में चेंज नहीं हुआ है, उसने कोई भी चेंज इस अर्थ में कभी नहीं देखा। तो वो ये बताना चाह रहा है माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, और मेरी जो आई है उसने किसी चेंज के लिए परमिट ही नहीं किया, परमिशन ही नहीं दी, क्योंकि अर्थ तो जैसी है हमेशा वैसी रहती है। तो उसको ये लग रहा है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ अर्थ में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब अगर मैं कहूँगा तो ही चेंज आएगा, और मेरी आंखों ने ऐसी परमिशन दी नहीं, क्योंकि ये सब जैसा है मुझे वैसा अच्छा लगता है। आई एम गोइंग कीप थिंग्स लाइक दिस, मैं ऐसे ही इन सब चीज़ों को चलते रहना देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें ऐसी ही पसंद है। तो इस पूरे पोम में सिर्फ और सिर्फ हॉक के ईगोइज्म को दिखाया गया है, उसकी एरोगेंसी को दिखाया है, उसकी सेल्फ एस्टीम को दिखाया है, और उसके कॉन्फिडेंस को दिखाया है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।